हम यूएई से मदीना शरीफ आएँ, इंशाल्लाह कल ज़ियारतों वगैरह पे जाएंगे, तो हो सकता है कल रात में या फिर परसों दिन में इंशाल्लाह यहीं से आराम बांध के मैं और मेरी बीवी उम्रे के लिए रवाना हूँ और फिर इंशाल्लाह उम्रे की अदायगी करें। 3-4 दिन पहले ही हम गए ऐसे ही कतर बाय रोड ड्राइव के लिए। जहन में था कि 2-3 दिन की कतर रुकेंगे, 2-3 दिन बहरीन रुकेंगे और आ जाएंगे, ऐसी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाने के चक्कर में। तो बहरहाल कतर गए, वहाँ 2 से 3 दिन हो गए, बड़ा मज़ा आया। कल सुबह वहाँ से निकले तो बस दिल में आया कि यार क्यों ना हम लोग उम्रे पे जाएं ना, जब गाड़ी सही चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है, तो फिर क्या है यार, लंबी ड्राइविंग की पड़ेगी ना। खैर है, तो बस अल्लाह का नाम लिया और सुबह में यानी कि अनइंटेंशनली बस सफ़र शुरू कर दिया इस उम्मीद से कि चलो रियाद तक जाते हैं, देखते हैं अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हुई, कोई हेल्थ में इशू में हुआ तो हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन लेट्स ट्राई। तो विदाउट रियलाइजेशन, विदाउट इंटेंशन बस कल सुबह से ड्राइव शुरू की और बस रियाद भी पूरा क्रॉस हो गया। हमने बोला नहीं अब डायरेक्ट मदीना जाके रुकेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये हुआ कि बहुत शदीद बारिश हो रही थी और रियाद को तकरीबन 300 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे तक बारिश में ही गाड़ी चलाई। लेकिन ज़ाहिर सी यूएई में रोशनी की आदत है, यहाँ पे लाइट्स थी नहीं स्ट्रीट पे, तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और बारिश बहुत ज़्यादा थी और रोड वोड नज़र नहीं आ रहे थे। तो फिर हमने एक होटल पे पेट्रोल पंप पे रोका, ये सोच के कि थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया कि वहीं पे होटल के रूम नज़र आए, बड़ा एक मुनासिब अच्छा रूम मिल भी गया, तो फिर हम रुक ही गए एहतियातन। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे, वहाँ से बहुत सर्दी थी, रात में तो 8 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, सुबह जब उठे तब भी 13 था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फिर और थोड़ा रेस्ट किया 1-2 घंटे, फिर तकरीबन लेट मॉर्निंग में, अर्ली आफ्टरनून में फिर हम निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के आ गए यहाँ डायरेक्ट मस्जिद नबी। इंशाल्लाह यहीं से एहराम बांध के जाएंगे, तो उम्रा करेंगे, 1-2 दिन वहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह, फिर वापस। मदीना शरीफ में सर्दी ज़्यादा है और जो रास्ते में कुछ एरिया थे शलाला करके, जुल्फ़ी करके, रियाद से मदीना के सफ़र में, तो वहाँ सर्दी भी थी और बारिश भी बड़ी सॉलिड वाली थी और मुसलसल बारिश हो रही थी और बहुत तेज़। और कि मुझे यही डाउट था कि यार अगर यहाँ पे वाइपर ही टूट गया, इतनी तेज़ चल रहा है, तो कैसे होगा, क्या होगा रोड पार। बहरहाल जितनी दुआएं थी वो पढ़ रहे थे, फिर सफ़र मदीने का था तो अल्लाह ताला ने करम तो करना ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी जहमत का सामना नहीं हुआ और साथ खैरियत के एक मुनासिब जगह मिल गई, रहने का इंतज़ाम हो गया। तो लेकिन ये है कि बारिश सॉलिड थी। आज भी कई जगह पे रास्ते में पहाड़ों के बीच में कई बार बारिश मिली, लेकिन यही दुआ करते हुए आए कि ना मिले बारिश। तो यहाँ बारिशें हैं, इंसान जैसी तवक्को करता है अल्लाह ताला वैसा नवाज़ देता है। तो हम लोग को भी बस कोई ख़ास वो मामला था नहीं। 2017 के बाद तो अब डायरेक्ट 2023 में आए थे और पूरे 5 साल बाद। तो जहन में यही था कि यार मतलब 2017 में जब आए थे तो यही था कि यार अब तो हर साल आ जाएंगे, यूएई से तो आसान है, दुबई से बाय एयर नहीं भी आए तो बाय बस आ जाएंगे, बाय कार आ जाएंगे। लेकिन वो बात है सारी बुलावे की, 5 साल लगे। उसके बाद फिर बहन का निकाह था तो आना हुआ। फिर अभी तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मतलब गुमान ही नहीं था कि अभी उम्रे पे होंगे। और मतलब अभी हम लोग को ख़ुद बैठे हुए यकीन ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये कैसे मुमकिन है यार कि हम लोगों ने इरादा ही नहीं किया और बस आ गए खुद ब खुद। और जबकि मेरी गाड़ी 2003 का मॉडल है, पुरानी है, 20 साल पुरानी, और निसान सनी गाड़ी है। तो मेरे लिए वैसे भी एक थोड़ा सा एक अलग बात थी कि मैं डायरेक्ट नॉन स्टॉप जो है इस सफ़र का इरादा करूं और बेगम के साथ, वो भी कोई लड़का भी साथ नहीं। और बस अल्लाह ताला ने करा दिया। बस अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या करम किया, किसकी दुआ काम आ गई, कौन सी नेकी काम आ गई बेगम की, कि बस अल्लाह ताला ने अभी बैठा दिया यहाँ पे। तो मैंने ये सोचा जब आ ही गए हैं तो गाड़ी से ही आए हैं तो 1-2 दिन रुकते हैं, ज़ियारतों वगैरह पे भी जाते हैं कन्वीनियंस के साथ। और फिर ये है कि हरम शरीफ जाएंगे, फिर वहाँ पे भी प्रॉपर जितनी ज़ियारतें हैं जो आम तौर पर लोग नहीं कर पाते, अब चूँकि गाड़ी से आए तो हम कर सकते हैं, तो वो करते हैं। प्रॉपर उसकी व्लॉग वगैरह बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री की तरह, अपनी नॉलेज के लिए, अपने एक्सपीरियंस के लिए। फिर कहाँ नसीब हो। दुबई से सऊदीया जाना बहुत ही आसान है बाय कार और कोई भी मुश्किल नहीं है। आपके पास वही मल्टीपल वीज़ा होना चाहिए, 1 साल में का वीज़ा होता है, उसमें आप 90 डेज़ सऊदीया में स्पेंड कर सकते हैं। जितनी बार भी आप आते हैं वो डेज़ आपके उस 90 में से माइनस होते रहते हैं। तो इस तरह ये है कि आप 1 साल में 90 डेज़ तक
सऊदीया में आप स्टे कर सकते हैं उस वीज़े की वजह से। और जब चाहे कभी तौफीक मिले, अब तो एयरलाइंस इतनी सस्ती सस्ती हैं, बंदा जहन में रखता है कि यार कब छुट्टियां आ रही हैं अपनी, तो प्लान कर ले। फिर ये कि एक से एक ट्रेन वगैरह भी यहाँ पे भी अच्छी हैं मदीना मक्का के सफ़र के लिए। और फिर ये कि अगर बाय रोड आएँ तो भी अच्छा है, सीधा सीधा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है, बस गाड़ी अपनी होनी चाहिए, आपके नाम पे होनी चाहिए, जो ड्राइव कर रहे हैं या जो गाड़ी में मौजूद है उसके नाम पे गाड़ी हो, और बस हैदर हैदर। परमिट कार का कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, वो खामखाई की बात है। वो इवन मिनिस्ट्री की साइट पर भी है, लेकिन वो ना यूएई की रिक्वायरमेंट है, ना वो सऊदी गवर्नमेंट की रिक्वायर है। और सऊदीया का जो कार इंश्योरेंस है, जो आपका यूएई का है वो तो आपका ऑलरेडी वैसे भी है, उसके बगैर तो गाड़ी रिन्यू होती नहीं है। कार इंश्योरेंस जो है ना, वो सऊदीया का ऑन द स्पॉट आपके, जब आप ऑलरेडी इमिग्रेशन, अपनी इमिग्रेशन पे सऊदीया में, वो यूएई में सिर्फ 35 दिरहम देंगे एग्ज़िट के, और मिल्किया गाड़ी सब आपके नाम पे होनी चाहिए, हैदर हैदर आप निकल गए। उसके बाद जो है आप इमिग्रेशन पार कर लेते हैं, और उसके बाद आप जो है सबसे पहले सऊदीया की इमिग्रेशन में जाते हैं। पहले बायोमेट्रिक हुआ है, तो उसने पासपोर्ट लिया, स्कैन किया और वापसी दे दिया, उसने स्टैम्प भी नहीं लगाई। पासपोर्ट पे मेरे सऊदीया की स्टैम्प नहीं लगी। एक पर्ची उठाई उसने, गाड़ी का जो परमिट बनाया उस पर जो है एक पर्ची दी उसने, और उस पर ही स्टैम्प करके दी। और वो पर्ची जो है मैंने आगे कस्टम को दिखाई, कस्टम ने बोला ठीक है गाड़ी का इस कस्टम करा लो। जब कस्टम भी हो गया तो मैं आगे बढ़ गया। तो फिर जो आखिरी स्टेज है वो है सऊदी इंश्योरेंस की, क्योंकि कस्टम में और इमिग्रेशन में अगर फेल हो गए तो फिर तो तीसरे आखिरी स्टेज में था कि भाई वो जो इंश्योरेंस की लाइन लगी हुई है वहाँ से गाड़ी का इंश्योरेंस बनवा लो। मिनिमम 7 दिन का था, जो कि 135 दिरहम का था रियाल का सऊदी, और जो 14 दिन का था 2 वीक का, वो 230 दिरहम का था। अब चूँकि मेरे दिल में ही था कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा रह सकता हूँ, 7 दिन से ऊपर हो सकते हैं, तो मैंने बोला यार ठीक है 230 वाला ही कर दो भाई।